फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड बुक हम कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अभिकेंद्रीय त्वरण और इसका डेरिवेशन, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आने के सबसे ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो मिस ना हो पाए। तो शुरू करते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में जानने के लिए, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, आपको एक समान वृत्तीय गति पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। एक समान वृत्तीय गति, एक कण या पिंड जब किसी बिंदु के चारों तरफ गति करता है, इस प्रकार की गति करता है चारों तरफ, तो ये तो वृत्तीय गति कहलाती है। लेकिन यदि इस गति के दौरान उसकी क्या होती है, उसकी दिशा तो लगातार बदलती है, परंतु चाल एक समान रहनी चाहिए। उसकी चाल एक समान रहनी चाहिए। भाई दिशा तो लगातार बदलेगी, इधर जाएगा तो इधर, इधर जाएगा तो इधर, यानी कि इसका वेग लगातार बदलता है। लेकिन वेग को ना देखें, यदि चाल को देखें और ये समान चाल से चल रहा हो, तो ऐसी ऐसी वृत्तीय गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति तो ये हो गई। अब ऐसी एक समान वृत्तीय गति जब चल रही है, तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की चाल अचर रहते हुए भी उसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। बताया मैंने आपको कि उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होगी। इस पॉइंट पे देखें तो इधर होगा इसकी दिशा, इस पॉइंट पे देखें तो इधर होगी, इस पॉइंट पे देखें तो इसकी दिशा इधर होगी, है ना। तो इसकी दिशा तो लगातार परिवर्तित होती रहती है, अर्थात कण का वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। आपने नाइन्थ में ही पढ़ लिया होगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। एसेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन में t। ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन के जो दर होता है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो जब वेग लगातार परिवर्तित होगा तो वहाँ पर त्वरण तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। तो अतः वृत्तीय गति करते कण पर एक त्वरण कार्य करता है, क्योंकि वेग लगातार परिवर्तित हो रहा था, तो वहाँ पर क्या कार्य करता है? त्वरण कार्य करता है। और इस त्वरण की दिशा हमेशा सदैव वेग के लंबवत, अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश रहती है। इसकी दिशा कहाँ होती है भाई? इसकी दिशा वेग के लंबवत, वेग इधर है भाई, वेग तो डायरेक्शन के साथ होगा, तो इसकी जो दिशा होगी इधर कहाँ होगी? इसके लंबवत, यानी कि इधर, या फिर त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर ए की डायरेक्शन होती है, यहाँ पर वी की डायरेक्शन होती है, दोनों लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार, इसलिए इस त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। अभी मतलब क्या होता है? झुकना, यानी कि केंद्र की तरफ जिसकी दिशा हो। ठीक है, केंद्र की तरफ जो झुका हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एसेलरेशन, तो ये क्या हो गया? अभिकेंद्रीय त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। देखो, ध्यान से देखेंगे। अभिकेंद्रीय त्वरण के परिमाण के लिए व्यंजक। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेना है। एक मान लेना है आपको वृत्तीय गति कोई कण कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको थ्योरी को पढ़ लीजिए। माना कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है, गति कर रहा है, तथा वृत्तीय पथ का केंद्र क्या है? O है। ठीक है, उसके बाद पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो जो वेग की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर खींचेंगे तो यहाँ पर, इस बिंदु पर खींचेंगे तो यहाँ पर। ये स्पर्श रेखा ही तो होती है वृत्त की। ये क्या दिखाती हैं? ये वेग को दिखाती हैं। ठीक है, ये किसको दिखाती हैं? वेग को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद आगे चलें तो हमें क्या मिलेगा कि माना सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में कण वृत्तीय पथ पर बिंदु P से P डैश तक विस्थापित होता है। देखो ये जो डायग्राम है, इसमें डेल्टा टी समय में ये P से P डैश तक पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया? P से P डैश बिंदु तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद विस्थापित होता है तथा डेल्टा S दूरी तय करता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा S दूरी तय करता है। डेल्टा टी समय में हो रहा है सब, है ना। यदि इन बिंदुओं पर कण के वेग v1 व v2 हैं
भाई पी बिंदु पर जो पहले वाला बिंदु है उस पर कण का वेग कितना मान लिया v1, देखो ये रिडायरेक्शन, और पी डैश पर कितना मान लिया v2, ठीक है ये रिडायरेक्शन। तो पी पर v1 है और पी डैश पर v2 है, ठीक है। तो वेक्टर v1 व v2 के परिमाण जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विभिन्न होंगे। आपको पता है कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। ये दोनों वैसे तो परिमाण में बराबर हैं यहाँ पर, लेकिन सिर्फ दिशा का अंतर है, यानी कि वेग के पास डायरेक्शन होती है और चाल के पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो चाल और वेग परिमाण में तो हमेशा समान ही होंगे। परिमाण यानी कि उनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा मोड, वो तो समान ही होगा, क्योंकि अगर वो 28 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है तो वो चल रहा है, लेकिन बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेग बदल रहा है, ठीक है। तो परिमाण देखेंगे तो इनका समान होगा, भले ही उनकी दिशा बदल रही हो, ठीक है। तो अब देखो, बिंदु P से P डैश तक जाने में कण का जो वेग परिवर्तन होगा वो डेल्टा V इजिकल्स टू V2 माइनस V1। देखो ये कहाँ से आया और ये वाला डायग्राम कैसे बना, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले वृत्तीय गति कर रहा है भाई कण, है ना। कण कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो हमने ये वृत्तीय गति बना ली, ठीक है। हमने क्या बना ली, ये वृत्तीय गति बना ली। अब देखो, P से P डैश तक गया, हमने क्या करा, इस वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ाया ऐसे करके, और इस v2 को पीछे की तरफ बढ़ाया ऐसे करके। भाई v1 को आगे बढ़ा सकते हैं भाई, क्योंकि मान तो सबके समान है, लेकिन बस हमें वेक्टर के फॉर्म में देखना है ना। तो हम v1 को तो कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर p2 को पीछे की तरफ भेज सकते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, v1 और v2 के बीच में, इस प्रकार से। दोबारा देखो, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा दोबारा मेरी बात को, कि v1 को हमने क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और v2 को हमने कहाँ बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, ठीक है। v1 को आगे बढ़ाया, वेक्टर है, v2 को पीछे बढ़ाया, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो ज्योमेट्री के हिसाब से वही होगा जो यहाँ पर बन रहा है इन दोनों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। तो जब ये डेल्टा थीटा होगा तो यहाँ पर देखिए, ये हमने अलग से बना दिया, ये v1 है, ये v2 है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लिया, डेल्टा थीटा मान लिया। अब सोचिए भाई, ये ऐसे जा रहा है ऐसे करके, कैसे, ऐसे बढ़ रहा है ऐसे करके, ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब v1 से v2 जा रहा है। ये जो कण है v1 से v2 पे जा रहा है, तो जब v1 से v2 पे जा रहा है तो तीसरा वेक्टर आएगा वो कहाँ पे आएगा, v1 से v2, यानी कि इस प्रकार से आएगा, v1 से v2 इस प्रकार से आएगा, उसका एरो इस प्रकार से होगा। तो ये कैसा आ गया, v1 से v2। अब आपने एक सदिश वेक्टर योग के नियम में पढ़ रखा है, आपने सदिश योग के नियम में पढ़ रखा है कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये जो होगा r वेक्टर होगा बराबर a प्लस बी, a प्लस बी। तो देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी बनना है। देखो देखो, ये a वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, और ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, ये ए वेक्टर मान लिया, ठीक है, और ये बी वेक्टर मान लिया, तो ये जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो आर वेक्टर क्या है, V2 है, यानी कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि V1 प्लस डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा वी बराबर निकालें तो क्या निकल के आएगा, V2 माइनस V1। वेक्टर आप लगा लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बस। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो समझ में आया आपको मेरी बात, कि ये जो V2 माइनस V1 है कैसे हुआ, डेल्टा वी बराबर V2 माइनस V1 डायग्राम से हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शी उस बिंदु की त्रिज्या के लंबवत होती है, अतः V1 व V2 क्रमशः OP व OP डैश पर लंब होंगे, जिनके बीच का कोण डेल्टा थीटा होगा। ये भाई क्या है, ये लंबी तो है, स्पर्श रेखा लंबवत होती है, तो उसने बताया बस कि ये लंब होती है भाई, इसके ये लंबवत होगी और इसके ये लंबवत होगी, ठीक है। इसीलिए जो होगा ये कोण डेल्टा थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, वेग परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बिंदु ए से V1 व V2 को डेल्टा थीटा के कोण झुकाव पर बराबर लंबाइयों में खींचते हैं। बताया मैंने आपको, ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने एक चीज़ देखी, एक तो ये ट्रायंगल बनना है डेल्टा थीटा वाला, और एक ये ट्रायंगल बनना है अंदर ही अंदर, एक ये ट्रायंगल बनना है। ये दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ये दोनों डेल्टा टी समय में ही हो रहा है सब, है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। भाई इन दोनों की भुजा परिमाण में देखें तो बराबर है, और इन दोनों की भुजा परिमाण में देखें तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों बराबर है। जब ये बराबर है तो ये ट्रायंगल कैसे होंगे, दोनों समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे, यानी कि ये ट्रायंगल जब समरूप है तो हम इनकी किसी एक की भुजा अपॉन में एक की भुजा ले सकते हैं, बराबर में भुजा अपॉन में भुजा ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, दोनों की भुजाएं ले ली। सबसे पहले उसने बोला जीवा जीवा पी डैश, हमने एक पी डैश ले ली, और अपॉन में त्रिज्या OP एक ट्रायंगल की ले ली हमने, पी डैश, ठीक है। पी से पी डैश, ये को यहाँ पे पी से पी डैश, और अपॉन में OP ले ली, OP ये वाली साइड ले ली, ठीक है। तो पी डैश अपॉन में OP,
और इधर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, जब इसका पी पी डैश लिया है तो इसका क्यू क्यू डैश ले लेंगे और इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी ये वाली साइड तो इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड तो इसकी ये वाली साइड। ठीक है, हमने दोनों की दोनों साइड ले ली और अब बराबर रख दी। जब दोनों की बराबर रख दी तो हमने देखा कि जीवा पी पी डैश क्या थी, डेल्टा एस, और त्रिज्या ओ पी क्या थी, आर। क्यू क्यू डैश क्या है, डेल्टा वी, और ए क्यू क्या है, परिमाण में देखें अगर तो वी है। ठीक है, परिमाण में देखें, V1 V2 मत देखो, परिमाण देख रहे हैं तो परिमाण में क्या हो जाएगा, हमारा V हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ईजी होगा, कुछ नहीं है। अब देखो डेल्टा V बराबर, V को उधर भेज दिया, V अपॉन आर इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, V अपॉन आर इंटू में डेल्टा एस हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम डेल्टा टी से भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देते हैं तो इसके नीचे डेल्टा टी आ जाएगा और डेल्टा एस के नीचे डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा एस क्या थी, दूरी, यानी कि एक टाइप का विस्थापन, और विस्थापन बटे में समय क्या होता है, वेग होता है। विस्थापन बटे में समय क्या होता है, वेग होता है। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। तो इसकी जगह पे आ जाएगा त्वरण और इसकी जगह पे आ जाएगा वेग वी। ठीक है, ये वी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो देखो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, ए। तो यहाँ पे ए बराबर वी अपॉन आर इंटू में वी हो जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर में अपॉन में आर हो जाएगा। और यही अभिकेंद्रित त्वरण का आपका व्यंजक होता है। ठीक है, तो ये व्यंजक आई होप आपको समझ में आया मेरे अच्छे से। और लास्ट इसमें एक हेडिंग है छोटी सी, अभिकेंद्रीय बल, उसको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है भाई, इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, जब अभिकेंद्रीय बल, जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम, है ना, जिसका परिमाण वी स्क्वायर अपॉन आर अचर रहते हुए भी उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। परिमाण सबका सेम रहेगा लेकिन दिशा तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। न्यूटन के गति नियम अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण सदैव उस वस्तु पर लगे बल के कारण ही होता है। तो उस वस्तु में यदि त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, बल के कारण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वृत्त के केंद्र की ओर जो वस्तु रह रही है उस पर एक बल कार्य कर रहा होता है जिसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। F इजिकल्स टू एम ए होता है, ए की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यही क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, आपको आई होप मेरी वीडियो समझ में अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हो, हमारा टॉपिक आज से क्लियर हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।